Hi everyone, welcome to Contours. Today we are going to solve a practice set of matrix arrangement. Here is our set. Pranav is preparing for an entrance test which has three sections: math, English and reasoning. He assigned himself a weekly studying schedule in which he studies for each of the three sections for exactly three times in a 7 day week. तो बेसिकली उसको 7 दिन में 3 बार मैथ पढ़ने की है, 3 बार इंग्लिश पढ़ने की है और 3 बार रीजनिंग पढ़ने की है. The gap between consecutive studying of any section out of the three must not be more than 2 days. जैसे मान लो मेरे को एक बार मैथ पढ़ी और जब दूसरी बार मेरे को मैथ पढ़नी है तो ये गैप 2 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम आई कैन टेक अ गैप ऑफ 2 days. तो या तो मैं ये 2 दिन का गैप दूं या तो मैं 2 दिन से कम का गैप दूं. फर्दर ही डज नॉट स्टडी फॉर एनी ऑफ दी सेक्शंस ऑन एग्जैक्टली 1 डे ऑफ द वीक. एक दिन ऐसा है जिसमें वो तीनों सेक्शन नहीं पढ़ रहा है. ठीक है. ऑल्सो ही स्टडीज ऑल सेक्शन ऑन एग्जैक्टली 1 डे ऑफ द वीक. और वो क्या कर रहा है, वो सारे सेक्शन एग्जैक्टली एक दिन पढ़ रहा है. और वो दिन कौन सा है? थर्सडे. ओके. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 continuous days he studies math on the first day, English on the second day, reasoning on the third day, again maths on the fourth day, reasoning on the fifth day एंड इंग्लिश ऑन दी 6th डे. तो भाई अब वो क्या कर रहा है, अगर आप 6 consecutive डेज देखोगे, कॉन्टिन्यूस डेज देखोगे, तो वो पहले दिन मैथ पढ़ता है, दूसरे दिन इंग्लिश पढ़ता है और तीसरे दिन रीजनिंग पढ़ता है. चौथे दिन फिर से मैथ पढ़ता है लेकिन पांचवें दिन रीजनिंग पढ़ता है और छठे दिन इंग्लिश पढ़ता है. Above information is only partial for a given day. There may be a day when Pranav studied for more than one of math, English and reasoning. इनका कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अगर वो पहले दिन मैथ पढ़ रहा है तो सिर्फ मैथ पढ़ता हो. ठीक है. ये पार्शियल इन्फो है. अगर वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ेगा फिर भी कोई इशू नहीं होने वाला है. ओके. फिर मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेंगे? ऑन विच डे डज प्रणव डज नॉट स्टडी फॉर एनी ऑफ दी थ्री सब्जेक्ट. किस दिन वो तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है? मंडे को कौन सा सेक्शन पढ़ेगा, मतलब सब्जेक्ट पढ़ेगा? Okay, now here it is. If Pranav studies for exactly 2 out of 3 sections on a particular day, then which day it is? Okay, if से शुरू हो रहा है तो may be possibilities हो. There are how many instances where Pranav plan to study the same section on 2 consecutive days? तो कितनी बार ऐसा हो रहा है कि प्रणव जो है वो सेम सेक्शन 2 consecutive days में पढ़ रहा है. ओके. तो बेसिक मैट्रिक्स अरेंजमेंट का टेबल है. अगेन क्योंकि मेरे को हर चीज को एक से ज्यादा बार डिस्ट्रीब्यूट करना है तो व्हाट आई विल बी प्रेफरिंग इज टिक क्रॉस. तो जरा टेबल देख लेते हैं किस तरह का होना चाहिए था. तो ये रहा हमारा टेबल. बेसिकली मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग. तो ये कॉन्जिक्यूटिव 7 डे का हो जाएगा. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5, 6 एंड डे 7. मैथ्स में मेरे को 3 बार टिक करने का है, इंग्लिश में मेरे को 3 बार टिक करने का है और रीजनिंग में मेरे को 3 बार टिक करने का है. और मेरे को ये गैप वाला पॉइंट ध्यान देने का है कि मेरे को गैप जो है वो 2 से ज्यादा दिन का नहीं लेने का है. पॉइंट देख लेते हैं. मुझे दिया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 consecutive days ही स्टडीज मैथ ऑन द फर्स्ट डे. तो पहले दिन ये मैथ पढ़ रहा है तो आप मैथ में टिक कर दो. दूसरे दिन इंग्लिश पढ़ रहा है तो आप इंग्लिश में टिक कर दो. तीसरे दिन रीजनिंग पढ़ रहा है तो आप रीजनिंग में टिक कर दो. चौथे दिन फिर से मैथ पढ़ रहा है तो आप डे 4 में मैथ में टिक कर दो. पांचवें दिन रीजनिंग पढ़ रहा है तो आप रीजनिंग में टिक कर दो. और छठे दिन इंग्लिश पढ़ रहा है तो आप इंग्लिश में टिक कर दो. ओके. इसके बाद मेरे को एक दिन में ऑफ लेने का है. तो वो ऑफ जो आएगा, देखो क्योंकि डे 1 to डे 6 मैंने ऑलरेडी सारे डेज ले लिए हैं जिनमें सब्जेक्ट चल रहा है. तो डे 7 मेरे को ऐसा दिन लेना पड़ेगा जिसमें वो तीनों दिन कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है. ओके. इसके बाद मेरे को क्या ध्यान रखने का है, वो चीज ये है कि मेरे को मैथ्स में 3 टिक करने थे. अब वो 3 टिक कहाँ पे आएंगे?
ये सोचना है। इंग्लिश में मेरे को 3 टिक करने हैं, वो 3 टिक कहाँ पे आएंगे, और रीजनिंग में मेरे को 3 टिक करने हैं, वो 3 टिक कहाँ पे आएंगे। जो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट साइक्लिसिटी। ठीक है, वो कैसे है? वो आप एक चीज सोचो, उसने वीकली शेड्यूल बनाया है, इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूएशन में वीक बाय वीक उस चीज को फॉलो करेगा। तो आप ये सोचो डे 7 के बाद ही विल बी फॉलोइंग एग्जैक्टली शेड्यूल ऑफ डे 1, और उसके बाद से साइकिल वापस से वही चलने वाला है। आपको टेबल को 7 दिन की जगह 8 दिन पे एक्सटेंड करना चाहिए था, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए, बिकॉज डे 1 अगेन क्या आने वाला है, मैथ्स। ठीक है, तो अब मेरे को क्या सोचना चाहिए कि भाई डे 1 फॉर मैथ्स, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। अब आप अगर सोचो तो डे 5 डे 6 डे 7 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव गैप्स हैं। ओके, और मेरे को इन तीनों में से कम एक बार तो टिक करने का है। वो टिक कहाँ पे आना चाहिए, आइदर ऑन डे 5 और डे 6। तो जो मैथ्स वो पढ़ाएगा, मैथ्स शुड बी ऑन डे 5 और डे 6। तो मेरे को एक टिक तो इधर चाहिए। ओके, नहीं तो 3 दिन का गैप आ जाएगा, 5 6 7। तो मेरे को डे 2 पे मैथ्स नहीं पढ़ाने की है, डे 3 पे मैथ्स नहीं पढ़ाने की है। एटलीस्ट आई नो दिस मच। ओके, अब जरा इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो डे 1 का आई हैव नो आइडिया। डे 7 के बाद आई थिंक आई कैन टेक, इसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज डे 2 पे ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर इंग्लिश पे ध्यान दिया जाए तो डे 3 डे 4 और डे 5 ये 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं जिसमें आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो। तो मेरे को इन तीनों में से एक दिन पे इंग्लिश लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मेरे को डे 3 डे 4 और डे 5 में से एक दिन इंग्लिश पढ़ानी ही पड़ेगी, अदरवाइज मेरा कॉन्जिक्यूटिव वाला फ्लो टूट जाएगा। 3 दिन से ज्यादा का, 2 दिन से ज्यादा का गैप आ जाएगा। एंड जब मैं रीजनिंग देखूंगा, ठीक है, तो रीजनिंग में मेरे को सोचना पड़ेगा। देखो डे 1 डे 2 के बाद ब्रेक आ रहा है। ओके, डे 1 डे 2 के बाद मेरे को डे 3 पे रीजनिंग मिल रही है, तो 2 दिन के ब्रेक के बाद मिल रही है। डे 4 डे 5 के बाद मिल रही है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अब अगर आप कॉन्टिन्यूएशन में देखोगे तो डे 7 डे 1 डे 2 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज खाली हैं, बिकॉज अगेन द प्रोसेस ऑफ साइक्लिसिटी। डे 7 के बाद डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3 चलने वाला है, यही प्रोसेस फॉलो होगा। रीजनिंग में डे 7 भी एम्प्टी है, डे 1 भी एम्प्टी है, और डे 2 भी एम्प्टी है। तो मेरे को रीजनिंग या तो डे 1 में लेने का है या डे 2 में लेने का है, अदरवाइज वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। दैट मीन्स कि मैं डे 4 और डे 6 में रीजनिंग नहीं ले सकता। ओके, मेरे को डे 4 और डे 6 में रीजनिंग नहीं लेने की है, अदरवाइज द प्रॉब्लम वुड बी डे 7 डे 1 एंड डे 2 3 दिन वेकेंट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि डे 6 डे 7 वेकेंट है, तो मेरे को डे 1 में रीजनिंग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। 7 वेकेंट है, 1 वेकेंट है और 2 वेकेंट है। ओके, क्योंकि आगे डे 6 भी वेकेंट था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डे 1 में मेरे को मजबूरन रीजनिंग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज जो गैप है वो एक से ज्यादा दिन का आ जाएगा। दैट मीन्स रीजनिंग 7 दिन हो गई, तो मेरे को डे 2 पे रीजनिंग नहीं लेने की है। ओके, अब अगर फाइनल पॉइंट सोचा जाए वो क्या था, कि मेरे को एग्जैक्टली 3 दिन क्या बनाने का है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने के। फाइनल पॉइंट क्या है मेरे पास, मेरे को एग्जैक्टली एक दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने के हैं। ओके, तो देखो वो सब्जेक्ट कब कब हो सकता है। आई थिंक मैं डे 1 नहीं ले सकता, बिकॉज मेरे को इंग्लिश डे 3 डे 4 और डे 5 में लेने का है। ओके, डे 3 वो दिन नहीं होना चाहिए, डे 1 वो दिन नहीं होना चाहिए, डे 4 वो दिन नहीं हो सकता, बिकॉज रीजनिंग ऑलरेडी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो डे 5 और डे 6 में डे 6 वो डे नहीं हो सकता, बिकॉज उस दिन रीजनिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा तीनों दिन पढ़ाने का, दैट वुड बी ऑन डे 5। तो मेरे को डे 5 क्या ले लेने का है, थर्सडे, बिकॉज इट वॉज गिवन दैट कि थर्सडे को जो है वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, अब यहां से मेरे को बस मंडे ट्यूसडे वेंसडे काउंट करने का है। डे 6 शुड बी फ्राइडे एंड डे 7 शुड बी सैटरडे। ओके,
डे 1 हमारा हो जाएगा संडे, देन डे 2 हमारा हो जाएगा मंडे, डे 3 हमारा हो जाएगा ट्यूसडे एंड डे 4 हमारा हो जाएगा वेंसडे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरा आंसर्स चेक कर लेते हैं। ऑन विच डे डज प्रणव डज नॉट स्टडी एनी फॉर एनी ऑफ दी 3 सब्जेक्ट, तो वो दिन कौन सा है? सैटरडे, तो ऑप्शन सी शुड बी माय आंसर। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डज प्रणव स्टडी ऑन मंडे, मंडे को प्रणव कौन सा सेक्शन पढ़ रहा है? दैट इज इंग्लिश, तो ऑप्शन बी शुड बी माय आंसर। अगला, इफ प्रणव स्टडीज फॉर एग्जैक्टली 2 out of 3 सेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे, देन विच डे इट इज? एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट किस दिन पढ़ रहा है? तो संडे को वो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। ओके, सिर्फ संडे को वो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन ए, संडे। And final one, there are how many instances where Pranav planned to study the same section on 2 consecutive days? कितने इंस्टेंस ऐसे हैं जिसमें प्रणव ने सेम सब्जेक्ट लगातार 2 दिन पढ़ा है? ओके, तो एक बार वेंसडे थर्सडे को मैथ्स पढ़ी है और एक बार थर्सडे फ्राइडे को इंग्लिश पढ़ी है। माय आंसर शुड बी ऑप्शन बी 2। तो ये हमारा सेट था। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।